नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास हम पूरे कर चुके। इतिहास के बाद हमने भूगोल शुरू किया था। अब भूगोल के अंदर पहली क्लास के अंदर मैंने आपको राजस्थान का थोड़ा सा परिचय दिया था। फिर हम आए थे राजस्थान के सीमा वर्गीकरण पर। सीमा वर्गीकरण पर हमने पहले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लिया था। सीमा वर्गीकरण में हमने दो प्रकार की सीमाएं देखी थी, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्य सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो थी वह हम देख चुके थे। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले थे। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इनके बारे में बताया था मैंने, आपको कुछ बातें बताई थी। पाकिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा है ये क्या कहलाती है। कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी यह हम पूरी कर चुके थे। अब दोस्तों, मैंने आपको उस क्लास के अंदर एक बात बताई थी कि आप ज़रूर मैप ले लें। ये मैप आज जो मैंने यहाँ बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आप भी अपने साथ मैप रखो, क्योंकि जो ज़िले हैं, ज़िलों का एक अनुमान आपको होना चाहिए। कहाँ कौन सा ज़िला है, कौन सा ज़िला की स्थिति क्या है, उसका आकार या आकृति क्या है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपके ज़िले से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। आपके ज़िले से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ ज़िला जो है वह किससे सीमा बनाता है, या हनुमानगढ़ जिला स्थित कहाँ पर है, या राजस्थान का निम्न में से मध्यवर्ती जिला कौन सा है। मध्यवर्ती जिला मतलब जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के अंदर कुल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? कुल 33 जिले। ठीक है, उन 33 में से कितने जिले सीमा बनाते हैं, किस जिले की स्थिति कहाँ पर है, कौन सा जिला किस राज्य के साथ या किस देश के साथ सीमा बनाता है, इस प्रकार के सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। तो उनका जवाब हमें देना है। अब सीमा वर्गीकरण में ही सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जान चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या बताया था मैंने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कब बनाई गई थी और नाम कब था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनी थी हमारे आज़ादी के समय में 17 अगस्त 1947 में किसके द्वारा बनाई गई थी? रेडक्लिफ सीमा आयोग के द्वारा, या इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये जो है यह क्या है? पाकिस्तान देश है। यह क्या है? पाकिस्तान देश। अब पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा आएगा बाड़मेर। यह मैप जो दोस्तों मैंने बनाया ये अंदाज से बनाया है। ठीक है, इसको कट टू कट मत मिलाना। ठीक है, जैसे अब इसमें 2 सवाल थे। एक तो कुल ये लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो यह कितनी है? 1070 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा बनाता है, तो वो कितनी है, सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। कुल राजस्थान की भूमि की सीमा जो थी वह कितनी थी? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर कुल राजस्थान की सीमा, कुल, चाहे अंतर्राज्यीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय कोई भी सीमा हो, कुल सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले कौन से आ रहे हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब इससे जुड़े हुए 2 सवाल। इस जिलों में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? इन जिलों में सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? पहला आएगा जैसलमेर। जैसलमेर 464 किलोमीटर बना। और सबसे छोटी कौन बनाता है? बीकानेर। बीकानेर कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर। बीकानेर कितनी बना रहा है? 168 किलोमीटर सबसे छोटी। और सबसे लंबी कौन है? 464 किलोमीटर। कौन है? जैसलमेर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही सवाल क्या? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब भारत के किस किस राज्य से राजस्थान सीमा बनाता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि 5 राज्य हैं, पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आज इन 5 राज्यों की स्थिति देखो किस दिशा में कौन सा स्थित है। तो राजस्थान किन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सबसे उत्तर में कौन सा आ रहा है? पंजाब। सबसे उत्तर में कौन सा आ रहा है? पंजाब। पंजाब के दक्षिण में या राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा। और राजस्थान के पूर्व में कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ रहा है? गुजरात। दक्षिण में कौन सा है? गुजरात। अब दोस्तों मैंने जब राजस्थान की विस्तार को बताया था तब 4 बिंदु बताए थे राजस्थान के। सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम बिंदु। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये बिंदु जो है वो यह वाले 4 बिंदु, जिन 4 बिंदुओं के मध्य राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर गंगानगर तहसील में कौन सा था? कोणा गांव। इधर धौलपुर जिले के अंदर कौन सा था? सिलान गांव। और इधर जो बांसवाड़ा जिला था वहाँ कौन सा था? बोरकुंड गांव। और जो जैसलमेर जिला था यहाँ कौन सा था? अपना कटरा गांव। तो इनके बीच में राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ, लगभग 1600 किलोमीटर। और इसके बाद सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? तो वो बनाता है पंजाब के साथ, 89 किलोमीटर। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखो, परीक्षा के अंदर सवाल जो पूछे जाते हैं ना वो हमेशा या तो सबसे उच्चतम चीज़ का पूछा जाता है या सबसे न्यूनतम। ठीक है, बीच की चीज़ें कभी कोई नहीं पूछता कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, नहीं। या तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बन रही है या सबसे छोटी सीमा किसके साथ बन रही है। तो सबसे लंबी सीमा बन रही है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ में। लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बन रही है? पंजाब के साथ। और लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। अब दोस्तों इसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा के साथ में कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर, जो दूसरी सबसे लंबी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद 877 किलोमीटर। और गुजरात के साथ में कितनी बनाता है? 1022 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने जब आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और वो राजस्थान के दक्षिणी जिलों को छूते हुए निकलती है। अब दक्षिणी जिले कौन कौन से हैं? एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। आपको ध्यान रखना। अब सवाल ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों को छूती हुई निकलती है। तो सबसे पहला तो यही 2 जिले हैं, कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके बाद किसको अधिक लंबाई में छूती है तो यह भी ध्यान रखना है। बांसवाड़ा जो है इसमें ज़्यादा लंबाई है छूने की और डूंगरपुर में कम है। ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी जिलों से निकलती है, 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इनमें लंबाई जो है, बांसवाड़ा को छूने की लंबाई जो है वो ज़्यादा है। अब दोस्तों यह देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वह इन राज्यों को छूते हैं, या राजस्थान के कौन से जिले हैं जो इन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है कि गंगानगर किस किस के साथ में सीमा बना रहा है या चूरू किसके साथ में सीमा बना रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है, मैप को एक बार देखना है, मैप में किस जिले की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, यह अच्छे से दिमाग में बिठाना है। मैंने पहले भी आपको बोला था मैप के लिए आप मैप ले लो। अभी जो मैं मार्क करूंगा जिले वह आप खुद अपने साथ मेरे साथ में मैप में करो, जिससे क्या है कि आपका अभ्यास होगा।
और ये मैप का अभ्यास ऐसा है कि आप ऐसे याद करोगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो, वरना 33 जिले जो है ना वो कहाँ कौन सा छू रहा है ऐसे याद करने बैठोगे ना तो कभी याद नहीं होंगे। लेकिन मैप में एक बार मैंने दिमाग में बिठा लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए यह जो अभ्यास अभी करोगे, मैंने भी मैप इसीलिए बनाया है, ठीक है। ये पूरा मैप जो मैंने बनाया ये इसीलिए बनाया कि मैं भी आपको ऐसे मार्क करते हुए चलूँगा और मेरे साथ आप भी सारे जिले क्या है मार्क करोगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हमने मार्क कर लिए, तो एक बार माप करने, एक बार ये मार्क कर लोगे अपनी कॉपी में, एक बार इनको लिख लोगे और दिमाग में आराम से बैठ के 1-2 बार मनन करोगे, 1-2 बार अपने कल्पना के अंदर डाल लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कभी भूलोगे नहीं। सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? जैसलमेर। सबसे छोटी बीकानेर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पंजाब पे। पंजाब के साथ में कौन कौन से जिले जो है वह सीमा बनाते हैं? पहला तो क्या है? गंगानगर, और दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। यह जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, ठीक है। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा जाता है कि कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बना रहा है या कौन सा जिला छोटी सीमा बना रहा है? तो 2 ही जिले हैं, तो एक ज़्यादा बनाएगा एक कम बनाएगा। कम कौन बना रहा है? गंगानगर। और ज़्यादा कौन बना रहा है? हनुमानगढ़। कुल जो सीमा बन रही है वो कितनी बन रही है? 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ में राजस्थान सबसे छोटी सीमा बनाता है 89 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और जिले कौन से आ रहे हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि एक अच्छी बात यह है कि जितने जिले राजस्थान के पंजाब को छूते हैं उतने के उतने जिले पंजाब के राजस्थान को छूते हैं। और यह बात जो है ये सारे राज्यों पे लागू होती है, चाहे पंजाब ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य ले लो। जितने जिले राजस्थान के हरियाणा को छू रहे उतने के उतने हरियाणा के जिले जो है वो राजस्थान को छू रहे। तो हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं? 7। और राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा को छूते हैं? वो भी है 7। उत्तर प्रदेश के 2 हैं, मध्य प्रदेश के 10 हैं, गुजरात के 6। अब दोस्तों पंजाब के बाद हम दूसरे पे आते हैं हरियाणा। हरियाणा के कितने जिले छू रहे हैं? 7। पहले हम देखते हैं राजस्थान के। सबसे पहला तो कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा आता है? चूरू। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा है? चूरू। फिर आया झुंझुनू। फिर कौन सा आया? झुंझुनू। झुंझुनू के साथ अब देखना राजस्थान के मैप में एक ये छोटा सा गोलाई वाला हिस्सा देखोगे, इसमें क्या है? सारे जिले आके क्या है? मिल रहे हैं। क्या है? सारे जिले आके मिल रहे हैं। जैसे ये झुंझुनू है तो झुंझुनू इसके साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये आ जाएगा सीकर, तो सीकर भी क्या है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इधर में ये हाथी के मुंह जैसा जो है ये क्या आ रहा है? जयपुर। यह भी क्या है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हरियाणा से सीमा बना रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? अलवर, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पर एक गोलाई सी बनती है। इस गोलाई के अंदर अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू 4 जिले आ जाते हैं और ये छोटी 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 गलियां बना के क्या है? जोड़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, यह। और इसके बाद लास्ट कौन सा आ जाता है? भरतपुर। भरतपुर। मैं थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या है कि स्पेस की लिमिटेशन। आप अपने मैप में पूरा ढंग से लिखना ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले कौन सा सीमा? हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले जिले 7 है कुल। सबसे पहले कौन सा है? हनुमानगढ़। उसके बाद चूरू। चूरू के बाद में झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में सीकर। सीकर के बाद में जयपुर। जयपुर के बाद में अलवर। अलवर के बाद में भरतपुर। तो यह 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और यह 7, ठीक है। अब हरियाणा के जो जिले हैं, हरियाणा के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? 1264 किलोमीटर। अब हरियाणा के जो जिले हैं वह कौन कौन से? हरियाणा के जो जिले हैं वह कौन कौन से आ जाते हैं?
सबसे पहले आ जाता है अपना महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। फिर आ जाता है अपना हिसार, फिर आ जाता है हिसार। हिसार के बाद में क्या आ जाता है अपना सिरसा, सिरसा के बाद में रेवाड़ी, सिरसा के बाद में क्या आ जाता है रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में क्या आ जाता है भिवानी, भिवानी के बाद में कौन सा आ जाता है अपना फतेहाबाद, फतेहाबाद। और अंत में कौन सा आता है नूह, अंत में कौन सा आता है नूह, या इसे मेवात भी कहते हैं। मेवात दोस्तों, मेवात मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा एक क्षेत्र है, किस किस जिलों में फैला है यह भी आपको मैंने बताया था, अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ फैला है, अलवर भरतपुर। दोस्तों इस मेवात क्षेत्र के अंदर जो जाति प्रमुख रहती है, जो प्रमुख जाति रहती है वो कौन सी है, मेव जाति। अब दोस्तों हरियाणा के साथ में कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 7 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो यह है कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, हनुमानगढ़ सबसे लंबी, और सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है, जयपुर। जयपुर को देखो ना, छोटा सा कोना जुड़ रहा है, आप मैप में भी देखोगे ना तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि मैप एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ मैप जो है वो अंदाज से बना हुआ है, लेकिन आपको जो मानचित्र है आपके पास वह एग्जैक्ट होगा। उसमें देखो जयपुर जो है बहुत ही थोड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, तो सबसे छोटी कौन बना रहा है, जयपुर सबसे छोटी। ठीक है, तो दूसरा अपना जिला जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो हरियाणा। राजस्थान के 7 जिले हैं, हरियाणा के भी 7 जिले, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी, फतेहाबाद, नूह, यह 7 जिले हैं। आपको ये दोस्तों मिल जाएगा, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें सब आराम से दिया हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझते हुए चलो। और यह राजस्थान के जो जिले हैं इनको मार्क करते हुए चलो, इनको अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो। अब दोस्तों अगला जो अपना राज्य आता है वह कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ जो जिले 2 आते हैं वो कौन सा आते हैं, भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन से जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, भरतपुर और धौलपुर। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं, आगरा और मथुरा। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा, मथुरा। अब दोस्तों इन दोनों जिलों के अंदर 2 जिले हैं, तो एक लंबी, सबसे लंबी सीमा को स्पर्श कर रहा है, एक सबसे छोटी को। तो भरतपुर है वो लंबी और धौलपुर है वो छोटी, सीमा को स्पर्श कर रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर लंबी सीमा बनाता है और धौलपुर छोटी सीमा बनाता है, और कुल सीमा कितनी है, 877 किलोमीटर। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है, मैंने 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी, एक तो सबसे छोटी जो और एक सबसे बड़ी जो। तो सबसे छोटी तो पंजाब, कितना है 89 किलोमीटर, और सबसे बड़ी कौन सी है, मध्य प्रदेश, जो लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। अब यहाँ जिले भी सबसे ज़्यादा है जो इसको छूते हैं। मध्य प्रदेश को छूने वाले जिलों की संख्या है 10। अब देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में क्या आ जाएगा, करौली, करौली के बाद में आ जाता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी, कौन से शासक थे, कहाँ के शासक थे। अब देखो इससे 3-4 सवाल बन जाते हैं आपको। सबसे पहले तो कछावा राजवंश कहाँ पे शासन स्थापित किया था, कछावा राजवंश के शासकों को क्या बोला जाता था, और साथ ही साथ सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की। ठीक है, जयपुर जो था, जयपुर जो ढूंढाड़ क्षेत्र था, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, यह जयपुर के आसपास का दौसा टोंक, यह जो क्षेत्र था यह किसके द्वारा
शासन किया था। किस वंश के द्वारा यहाँ शासन किया जाता था? कछावा राजवंश। इसकी राजधानी क्या थी? आमेर पहले थी, फिर हो गई थी जयपुर। कछावा राजवंश किस क्षेत्र में इसने शासन किया था? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र कहाँ फैला था? जयपुर, दौसा, टोंक, इस क्षेत्र के अंदर यह फैला हुआ था। कौन सा राजवंश था? कछावा राजवंश। राजधानी क्या थी? पहले आमेर, फिर हो गई थी जयपुर। अब यहीं के शासकों के साथ में उपाधि क्या जोड़ी जाती थी? संवई। ठीक है, संवई। अब संवई माधो सिंह थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? संवई माधोपुर की। तो तीसरा जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा जो बना रहा है वो है संवई माधोपुर। इसके बाद कौन सा आता है अपना? कोटा। इसके बाद कौन सा आता है? कोटा। फिर आता है अपना बारा। फिर कौन सा आता है? बारा। बारा के बाद कौन सा आता है? झालावाड़। झालावाड़। झालावाड़ के बाद में दोस्तों वापस आता है कोटा। आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? एक तो इधर बना रहा है और दूसरा इधर बना रहा है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ कौन सा है? कोटा। ये ध्यान रखना। इसके बाद आता था चित्तौड़। इसके बाद कौन सा आता था? चित्तौड़गढ़। अब यहाँ बीच में छोटी सी जो सीमा बना रहा है वो है भीलवाड़ा। आप भी देखोगे ये जो गोलाई है मैप में, उसमें देखना छोटी सी सीमा जो छू रही है वह किसकी छू रही है? भीलवाड़ा की। किसकी छू रही है? भीलवाड़ा की। तो ये ध्यान रखना है, भीलवाड़ा भी जो है मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद वापस आ जाता है चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में अपना आ जाता है प्रतापगढ़। क्या आ जाता है? प्रतापगढ़। और इसके बाद में जो जिला आ जाता है वो आ जाता है बांसवाड़ा। तो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? धौलपुर, उसके बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले जो हैं वह किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ में। अब मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश राज्य कितनी? 1600 किलोमीटर। दोस्तों मध्य प्रदेश के भी जो है वह 10 जिले ही हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान के साथ में जो भी राज्य सीमा बनाता है इनमें जिलों की संख्या बराबर। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले ही राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं। अब ये 10 जिले जो हैं कौन कौन से वो देखते हैं। एक तो अगर मालवा, दूसरा नीमच, तीसरा कौन सा आ जाता है? झाबुआ, चौथा कौन सा आ जाता है? मुरैना, और 5वां कौन सा आ जाता है? शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी के बाद छठा कौन सा आ जाता है? राजगढ़। राजगढ़ के बाद में क्या आता है? गुना। के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद श्योपुर, और श्योपुर के बाद में रतलाम। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 10 जिले। कौन कौन से? अगरमालवा, नीमच, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, मंदसौर, श्योपुर, रतलाम। राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 10 जिले। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का सीमा बनाने के लिए जो राज्य हैं, आपको फिर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बना रहा है। तो सबसे लंबी सीमा कौन सा बना रहा है? झालावाड़। झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बना रहा है। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला वो कौन सा है? भीलवाड़ा। मैंने अभी बताया था ना, मैप में थोड़ा ध्यान से देखो, छोटी सी मैप में थोड़ा ध्यान से देखो, छोटी सी सीमा बना रहा होगा, वो कौन सा है? भीलवाड़ा, सबसे छोटी। ठीक है,
दोस्तों अब राजस्थान के, पूरे राजस्थान के अंदर वो जिला जो सबसे लंबी सीमा बनाता है किसी दूसरे राज्य के साथ, वो कौन सा है? झालावाड़। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है झालावाड़ के साथ में। अगर सवाल ऐसा पूछ लिया जाएगा राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, वह कौन सा है? झालावाड़। सवाल दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ में वह जिला जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? झालावाड़। तो झालावाड़ है, दोनों प्रश्नों में आंसर आएगा, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश के साथ पूछा है ओवरऑल राजस्थान के साथ, पूरे राजस्थान में। इसके साथ अपना चौथा राज्य होता है पूरा। पहला हमने देखा पंजाब, फिर देखा हरियाणा, फिर देखा उत्तर प्रदेश, फिर देखा मध्य प्रदेश। ये क्या है बेचारे अब अंदर क्या है कि थोड़े घिचपिच सी हो रही है, लेकिन आप दोस्तों अपने मैप में केवल और केवल राजस्थान के जिले लिखना, बाकी है जो है अपनी कॉपी के अंदर लिखना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? पंजाब। अब लास्ट राज्य जो बचा है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वह है गुजरात। अब गुजरात के कितने जिले जो हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? वो है 6। कितने? 6। पहले देखते हैं राजस्थान के। राजस्थान के सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, ठीक है, सिरोही के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में बाड़मेर। तो दोस्तों 6 जिले जो राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे लंबी सीमा बना रहा है वह कौन सा बना रहा है? उदयपुर सबसे लंबी। और सबसे छोटी कौन बना रहा है? बाड़मेर सबसे छोटी। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि झालावाड़, झालावाड़ वह जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा बनाता है। झालावाड़ वह जिला है जो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा बनाता है। वैसे ही बाड़मेर जो है यह राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे छोटी सीमा बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर गुजरात के साथ भी सबसे छोटी सीमा बना रहा है, साथ ही साथ में सभी जिलों के अंदर सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों गुजरात के जो जिले हैं, गुजरात के जो 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं वह कौन कौन से हैं? अरावली, महिसागर, कच्छ, बनासकांठा, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा? साबरकांठा, साबरकांठा। और अगला कौन सा आएगा? दाहोद। छठा कौन सा है? दाहोद। तो दोस्तों गुजरात के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 6, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। और वही गुजरात के भी कितने? 6 जिले। तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है देखने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने अगर मैप पे ये जिले मार्क किए हैं तो आपको ये एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपका थोड़ा सा क्या रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको यह जो एकदम घिचपिच सी लग रही है यह क्या है एकदम स्पष्ट हो जाए। मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, राजस्थान के अंदर कुल जिले कितने हैं? 33। कुल कितने जिले हैं? 33। 33 में से 25 जिले जो हैं, 25 जिले जो है कोई ना कोई सीमा बनाता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है चाहे अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। अब ये 25 जिले जो हैं ये कौन कौन से हैं आपको दिमाग में बिठाने। सबसे उत्तर में कौन सा आ रहा है? गंगानगर, ठीक है। अब गंगानगर जो है यह अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सीमा, साथ ही साथ में अंतर राज्य सीमा दोनों बना रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वह कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, साथ ही साथ गुजरात के साथ में। तो गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, दो जिले राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, दो जिले हो गए स्पष्ट। अब बचे हुए 23 जिले। अब बाकी जो जिले हैं, जो ये बाउंड्री बन रही है पूरी राजस्थान की सीमा बन रही है, यह 23 जिलों के द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें हनुमानगढ़ आ जाएगा, हनुमानगढ़ के बाद चूरू आ जाएगा, चूरू के बाद झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू के बाद सीकर आ जाएगा, सीकर के बाद जयपुर आ जाएगा, जयपुर के बाद अलवर आ जाएगा, अलवर के बाद भरतपुर आ जाएगा। यह 7 जिले जो हैं, यह किसके साथ सीमा बना रहे हैं? हरियाणा के साथ। इसके बाद 2 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं, 2 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद में 10 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। फिर आएंगे अपने 6 जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ठीक है, तो यह कुल जो है यह कितने हो जाएंगे? आपके 23 जिले हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 जो है, 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। केवल और केवल कौन सी बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। और एक अच्छी बात यह है कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर। तो याद रखने में भी आपको आसानी हो। 2 जिले जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। और वो 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। इसके अलावा जो 23 जिले हैं, या इसके अलावा कह सकते हैं जो 21 जिले हैं, वह 5 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। अब दोस्तों आपको ये स्पष्ट है। अब दोस्तों एक बात यहाँ थी कि मैंने 2 जो जिले हैं, 2 जिले जो है वो ऐसे ऐसे डैश करके बताए थे, ये ऐसे 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 करके मैंने दोनों को काटा था। अब यह राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो 2 टुकड़ों में, राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो 2 टुकड़ों में, एक तो अजमेर और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अजमेर का ये जो छोटा सा हिस्सा पाली और राजसमंद के मध्य है, पाली और राजसमंद के मध्य, यह क्या कहलाता है? टोडगढ़। टोडगढ़। और दूसरा चित्तौड़ जिले का छोटा सा हिस्सा रावतभाटा, जहां पर हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। यह चित्तौड़ की एक तहसील है जो कोटा से घिरी है। इसका नाम क्या है तहसील का? रावतभाटा। तो सवाल कभी ये पूछ लिया जाए रावतभाटा कहाँ स्थित है? वैसे तो यह कोटा के पास है, लेकिन यह किस जिले में आता है? यह जिला आता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रावतभाटा जो तहसील है वो किस जिले में आती है? चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों मैप का यह जो क्लास है वह आपको अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और जो है अंतर्राज्यीय सीमा के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जो है वो देखते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। अब ऐसे जिले जो 2 जिलों के 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है, या ऐसे जिलों को क्या बोलेंगे अपन? उभयनिष्ठ जिले।
निष्ठ जिले, ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में भी सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ में भी सीमा बना रहा है, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बना रहा है और साथ ही साथ हरियाणा के साथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा जिला कौन सा आता है, भरतपुर। भरतपुर जो है वो हरियाणा के साथ में भी जिला बना रहा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ में भी जिला बना रहा है। दूसरा कौन सा आता है, भरतपुर। भरतपुर किसके साथ में जिला बना रहा है, सीमा बना रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो आ रहा है वह कौन सा आता है, धौलपुर। धौलपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ भी। और आखिरी जिला जो आता है वो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस के साथ में सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी बना रहा है, साथ ही साथ में आपके गुजरात के साथ में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा और साथ ही साथ आ जाएगा गुजरात। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा उभयनिष्ठ जिला है या कौन सा नहीं है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। 4 जिले हैं जो राजस्थान के उभयनिष्ठ जिले कहलाते हैं, या ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है, इसके बाद भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में, इसके बाद धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, अंत में बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है। तो दोस्तों अब इसमें एक आखिरी बात, यह तो वो सारे 25 जिले हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा। अब ऐसे जिले, ऐसे मध्यवर्ती जिले जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते, ठीक है, ऐसे मध्यवर्ती जिले जो किसी के साथ में भी सीमा नहीं बनाते हैं उन्हें देखते। राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे, कुल कितने जिले थे, 25 जिले। मैंने पहले बताया था कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 33। अब 33 में से 25 जिले ऐसे थे जो या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। तो 33 में से 25 गए, बचे हुए 8 राज्य जो है वो किसी से सीमा नहीं बनाते, आपस में सीमा बना रहे हैं लेकिन किसी बाहर के राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते। यह 8 जिले जो है वो कौन कौन से, या इन्हें क्या कहते हैं, मध्यवर्ती जिले। मध्यवर्ती जिले या अंतर्वर्ती जिले। जो किसी के साथ में सीमा नहीं बना लेते। सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो किसी के साथ में ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से, देखो जोधपुर, जोधपुर जो है वो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता। नागौर, ठीक है, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद में आप आ जाएगा ये राजसमंद, राजसमंद के बाद टोंक, टोंक के बाद दौसा, दौसा के बाद में बूंदी, ठीक है। तो कुल मिला के कितने जिले हैं, 8, जो किसी के साथ में सीमा नहीं बना रहा। आप देख लो यह बाकी जो क्षेत्र है, यह क्या है, अपन अभी जो मैप बनाया था, वो जो डरावना मैप था वो क्या था, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। यह कौन है, जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं बना। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है, ऐसे मध्यवर्ती जिले 8 हैं, ये तो ठीक है, लेकिन याद कैसे रखोगे, तो याद रख लेंगे दोस्तों हम मिलते हैं एक नेताजी से, ठीक है। नेताजी इस बार के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और नेताजी क्या बनना चाहते हैं, राजस्थान के सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री।
अब वो मुख्यमंत्री कब बन पाएंगे? जब वो इन 8 जिलों के अंदर क्या है, विधानसभा सीटें निकाल लेंगे या विधानसभा सीटें जीत जाएंगे। तो नेताजी अपने चेलों को या नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं कि भैया अपना जोर जो है टोंक बूंदी पर दो, भैया अपना जोर जो है टोंक बूंदी पर दो, अपना जोर टोंक बूंदी पर दो। ठीक है, तो अपना जोर, तो इससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यवर्ती जिले कौन कौन से। देखो अपना के अंदर 3 जिले छिपे हैं, अजमेर, पाली, नागौर। तो अ से क्या हो जाएगा अजमेर, प से क्या हो जाएगा पाली, और ना से क्या हो जाएगा नागौर। ठीक है, अपना जोर इन बीच वाले जिलों पे दो ताकि नेताजी क्या बन जाए, मुख्यमंत्री। जो जोर में क्या हो जाएगा जोधपुर, र में क्या हो जाएगा राजसमंद, टोंक बूंदी ये तो सीधे हो जाएंगे, पर जो है उसमें कुछ नहीं है, 2 में क्या हो जाएगा दौसा। ठीक है, 8 हो जाएंगे, अजमेर, पाली, जोधपुर 3, नागौर 3, जोधपुर, राजसमंद 5, टोंक बूंदी 7 और दौसा 8। तो मध्यवर्ती जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, अपना जोर टोंक बूंदी पर दो और नेताजी को जीताओ। ठीक है, अब दोस्तों एक आखिरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक आखिरी बात कि वह जिला जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ में सीमा बनाता, वह जिला जो राजस्थान में सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो वह कौन सा है, अपना पाली। दोस्तों राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ में सीमा बनाता है या जिसकी सीमा सबसे अधिक संख्या के या जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को छूती है, वह कौन सा है, तो वह है पाली। पाली जो है यह क्या है, ऐसा जिला है जो 8 जिलों को छूता है, यह बीच में स्थित है और इसके 8 तरफ क्या है, जिले हैं। इसके 8 तरफ क्या स्थित है, जिले। तो राजस्थान का वह जिला जो सबसे अधिक संख्या में जिलों को छूता है वह कौन सा है, पाली। अब संयोग की बात यह है कि मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 8, और पाली जिन जिलों को छूता है उनकी संख्या भी कितनी है, 8। जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद तो हो गए, इसके अलावा 4 कौन कौन से होंगे, और बाड़मेर, सिरोही, जालोर और उदयपुर। ठीक है, लेकिन दोस्तों चुनौती ये रहती है कि याद कैसे रखोगे कि पाली किस किस 8 जिलों के साथ में सीमा बना रहा है। तो दोस्तों याद रखने के लिए क्या है, एक माताजी है जो अपनी बेटी अपाली को एक सलाह दे रही है कि बेटा उस बाज़ार मत जाना, उस बाज़ार के अंदर क्या है, अच्छा सामान नहीं मिलता। तो इसी के अंदर हम इसको याद रखेंगे कि पाली किन 8 जिलों के साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, तो एक माताजी है जो अपनी बेटी अपाली को एक सलाह दे रही है कि बेटा उस बाज़ार मत जाना। तो क्या है यह बताता हूँ। अपाली उसी बाजार ना जाए। ठीक है, अपाली उसी बाजार ना जाए। माताजी अपनी बेटी अपाली, अपाली मान लो कुछ भी है, पाली याद रखने के लिए आपको याद रहेगा, अपाली को क्या कह रही है, उसी बाजार ना जाए। तो अपाली में अ क्या आ रहा है, अजमेर, और पाली जो है वो आपको याद रखने के लिए कि पाली के साथ में जिले जो है जो पाली की सीमा को छूते हैं। तो आ से क्या हो जाएगा, अजमेर, उसी से क्या हो जाएगा, उदयपुर, सी से आ जाएगा सिरोही। ठीक है, बाजार से अपना आ जाएगा बाड़मेर, जा से आ जाएगा जालोर, र से आ जाएगा राजसमंद। ठीक है, ना से आ जाएगा नागौर, और अंत में जाए से आ जाएगा जोधपुर।
8 जिले जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं: अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, नागौर, जोधपुर। तो माता जी है अपाली को क्या कह रही है, उसी बाजार ना जाए। तो आपको ये याद रखना है, इससे ये याद हो जाएगा। दूसरा किससे याद हो जाएगा, अपना जोर टोंक बूंदी पर दो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैप की ये क्लास जो थी, मैप की जो क्लास थी जो जिलों को जानने के लिए थी, यह होती है यहाँ पे पूरी। राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 जिलों की स्थिति, 33 जिलों का स्थान अपन ने देख लिया। इनसे जुड़े हुए अगर कोई सवाल पूछा जाते हैं कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा बना रहा है या कौन सा जिला कहाँ स्थित है, तो यह दिमाग में आपके बैठेगा। और दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ मैप के साथ करना, बगैर मैप किया तो अभी तो कर लोगे, बाद में क्या है कि सब एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे। तो बिना मैप को इसको नहीं करना है। मैप लो, एक खाली मैप ले लो, उसे पेंसिल से 1, 2, 3 बार लिख लो। 3-4 बार लिखने के बाद में किसी भी स्थिति में कभी भूलोगे नहीं और आसानी से याद रहे। इसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ों का अभ्यास हम मैप से करेंगे, जिससे क्या है आपको चीज़ें याद रहे बहुत आसानी से। पढ़ने में समय भी बचाएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी बहुत जल्दी करवाएगा। तो मैप ले लो, मैप में ये सब मार्क करना। नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। आज मैंने इतने करवाया तो ऐसा लग रहा है कि अरे इतना ज़्यादा किसे याद रहेगा, ऐसा लगेगा। लेकिन 2-3 बार कर लोगे ना, उसके बाद बहुत आराम से ये चीज़ें याद रहेगी। तो ऐसे ही करोगे ना मैप से, मैप में मार्क करके दिमाग में बिठा के मनन करके, तो अच्छे से हो जाएगा। नहीं किया ऐसे तो कुछ भी कर लो कभी याद नहीं होगी। जितना ज़्यादा रटोगे ना उतना ज़्यादा भूलोगे। आराम से मैप पे 3-4-5 बार लिख डालो, बैठ के दिमाग में फोटो छाप लो उस मैप। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही होता है। राजस्थान का सीमा वर्गीकरण पूरा होता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे राजस्थान के संभाग। संभाग कुल 7 है, उनमें जिले कौन कौन से हैं वो सब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।